अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पीपीसी लॉन्च स्ट्रैटेजी। ओके, पीपीसी लॉन्च स्ट्रैटेजी पॉइंट्स। सबसे पहले हमने पीपीसी कैंपेन सेट करनी है। कोई भी पीपीसी कैंपेन हमें चलानी है तो उसके लिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि अभी तक अच्छी प्रूव हुई है। अच्छा, सबसे पहले रिवर्स लुकअप एसेंस ऑफ टॉप 10 रेलिवेंट कम्पिटिटर्स, 5 कम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक एंड 5 कम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू। मतलब कि हमने टॉप 10 रेलिवेंट अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट कम्पिटिटर्स सेलेक्ट करने हैं। 5 कम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, मतलब कि फर्स्ट 5 कम्पिटिटर्स एंड द अदर 5 कम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू, कि वो कितना हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप रिवर्स एसेंस लुकअप बेसी हीलियम 10 आप उनके एसेंस कॉपी करेंगे टॉप 10 रेलेवेंट कॉम्पिटिटर्स के, और आप हीलियम 10 के टूल सेरिप्रो में जाके रिवर्स एसेंस लुकअप करके उनके जो कीवर्ड्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कीवर्ड्स सेलेक्ट किस तरह करने हैं, मतलब कि उन कीवर्ड्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं रन मैनुअल कंपेन। आपको पता है पीपीसी में कंपेन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑटो कंपेन और दूसरी होती है मैनुअल कंपेन। हमने कौन सी रन करनी है? हमने रन करनी है मैनुअल कंपेन। उसमें हमने 3 एड ग्रुप्स बनाने हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। उन सब कीवर्ड्स पे और ऑल द कीवर्ड एक्सेप्ट 2 मेन कीवर्ड्स विद मीडियम बजट एंड मीडियम बिड। मतलब कि उन सब कीवर्ड्स पर जिनका सर्च वॉल्यूम 500 to 1000 हो और उनका रैंक 1 to 20 हो, ये हम फिल्टर करेंगे सेरिप्रो के टूल में। ठीक, फिर उनको हम अकॉर्डिंगली ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में डाल देंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या उनका मतलब क्या। अच्छा, वो सारे कीवर्ड्स हमने उठा के डाल देना मैनुअल कंपेन में, और उनका बजट रखना है मीडियम, बिड भी रखनी है मीडियम। अच्छा, मीडियम बिड का मतलब है $1 या £1 आप रख सकते हैं। उसके बाद हमने 2 कीवर्ड्स को छोड़ देना जो कि हमारे मेन कीवर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा मेन कीवर्ड है फूड स्टोरेज कंटेनर्स, या इस तरह करके कुछ हो सकता है। ठीक, और उसके साथ साथ सबसे मेन स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि क्रिएट एक्सेल फाइल ऑफ कीवर्ड्स। हमें साथ साथ कीवर्ड्स की एक्सेल फाइल क्रिएट करते जानी है ताकि हमें पता चलता जाए कि कौन से कीवर्ड हम किस कंपेन में डाल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, अब एक कैंपेन हमारी बन गई मैनुअल कैंपेन की। ठीक, अगली कैंपेन हमने बनानी है प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन की। इसमें हमने क्या करना है, पिक टॉप 10 सेलर्स इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड 1 एंड 1 प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन ऑन देम टू हाईजैक देयर सेल्स। इसका भी हम रखेंगे मीडियम बिड एंड बजट। अब हमने इसमें स्पॉन्सर्ड वालों को भी लेना है। इसमें हमने स्पॉन्सर्ड वालों को नहीं लेना था, उनको हमने स्किप करना था। ये जो प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन है इसमें हमने स्पॉन्सर्ड वालों को भी लेना है और उनमें प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन चलानी है ताकि हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट पेज पे अपीयर हो और हमारी सेल्स आए। जो उनको सेल्स जानी है वो हमें सेल्स आए। और ये हमने टॉप 10 सेलर्स इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड वंस पे चलानी है। ठीक, ये होगी सेकंड कैंपेन। पहली कैंपेन थी मैनुअल कैंपेन, दूसरी थी प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। नेक्स्ट भी हमारी मैनुअल कैंपेन होगी। पिक योर टॉप 2 मेन कीवर्ड्स एंड क्रिएट मैनुअल कैंपेन एग्जैक्ट ऑन देम, हाई बिड एंड बजट। अब जो हमने 2 मेन कीवर्ड्स छोड़े थे यहाँ पे अपने, उनको हमने एग्जैक्ट में डाल देना कि हमें पता है हमारा मेन कीवर्ड है, हमने कीवर्ड रिसर्च की हुई है इस पर, इसका सर्च वॉल्यूम भी हाई है, सब कुछ हाई है, तो ये कीवर्ड हम एग्जैक्ट में डाल देंगे और इसकी बिड भी हाई रखेंगे और बजट भी हाई रखेंगे ताकि उस पेज पे इस कीवर्ड, अगर कस्टमर ये हमारा मेन कीवर्ड सर्च करता है तो उसके रिज़ल्ट में हम सबसे टॉप में शो हों। ठीक, अब हाई बिड और बजट किस तरह रखेंगे, मतलब कि कैसा होना चाहिए। तो इट्स ईजी, एड $1 और £1 टू अमेज़ोन सजेस्टेड बिड। फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ोन सजेस्टेड बिड मैनुअल कंपेन एग्जैक्ट में आ रही है $1.67, तो आपकी हाई बिड इस तरह होगी कि आपने $1 उस सजेस्टेड बिड में ऐड कर देना है तो बन जाएगी $2.67। ठीक, दोबारा आपको बता देती हूँ, पहली कैंपेन हमने बनाई मैनुअल, दूसरी बनाई प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन, तीसरी भी बनाई मैनुअल कैंपेन मगर उसमें सिर्फ एक ऐड ग्रुप रखा जो कि एग्जैक्ट था। ठीक, नेक्स्ट चौथी हमारी कैंपेन होगी प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन की। अब ये किस तरह होगी मैं बताती हूँ। पिक द कॉम्पिटिटर हु हैज़ बैड ऑफर देन यू बट ऑल्सो मेकिंग सेल्स
and one product targeting campaign to be appear on their product page with good offer, medium bid and budget. ठीक, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोडक्ट की प्राइस है $10 और जो आपके कंपटीटर हैं उसके उनके प्राइस है $15 या $20 कर लो, मतलब कि उसकी ऑफ़र क्या हुई, आपसे बैड हुई, लेकिन वो सेल्स जनरेट कर रहा है। वो हम हीलियम ब्रांड के टूल से देख सकते हैं कि वो मंथली कितने सेल्स जनरेट कर रहा है। हमने उसको लेना है और उसको प्रोडक्ट टारगेटिंग, उस पर प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन करनी है, ताकि अगर कोई कस्टमर उसके पास आए, जो कि आते हैं, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करे तो हमारा प्रोडक्ट भी वहाँ पे अपीयर हो, विच इज़ गुड। मतलब कि हाँ, एक चीज़, वही सेम चीज़ एक $20 में मिल रही है, वही सेम चीज़ $10 में मिल रही है, तो बंदा कौन सा लेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस मतलब कि साइकोलॉजी की बात है कि वो $10 वाली लेगा। आपने इतनी प्राइस अपनी कम रखनी है, क्योंकि आपके पास इनिशियली रिव्यूज़ नहीं होते, इतनी रखनी है कि कम से कम ब्रेक इवन पे रख सकते हैं आप। स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है ब्रेक इवन पे रखनी होती है, और ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। अच्छा, हमने उस कॉम्पिटिटर का एसिन लेना है और उसको ब्लैक बॉक्स के प्रोडक्ट टारगेटिंग वाले उसमें टूल में डाल देना है। हमने फ़िल्टर करना है रेवेन्यू 1000 की, कम से कम वो कम्पिटिटर 1000 मंथली $1000 या $1000 रेवेन्यू मंथली बना रहा हो, और प्राइस रखनी है मोर देन योर प्रोडक्ट। ठीक है, कि हम ऐसे हमें कम्पिटिटर्स निकाल के दो जिसकी प्राइस हमसे ज़्यादा हो और वो रेवेन्यू मंथली $1000 में बना रहे हो और उनकी रेटिंग भी 4 हो। तो कम से कम हमने उनमें से 10 कम्पिटिटर्स पिक करने हैं जो हमसे बैड है। ठीक है, उनकी लिस्टिंग को देखना है और फिर उन पर प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन सेट करनी है। ये थी हमारी चौथी कैंपेन प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन की। नेक्स्ट हमारी आती है डू रिसर्च एंड फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फ्रॉम Amazon सजेशंस टू रन ब्रॉड मैच कैंपेन मीडियम बजट एंड बिड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढें, ये भी मैं बताती हूँ आपको, पहले ये समझ लें। अच्छा, अब चौथी हमने बनानी है ब्रॉड मैच कैंपेन, जो कि ऑब्वियसली मैनुअल कैंपेन होगी, ऑटोमेटिक कैंपेन तो हो नहीं सकती। उसका भी हमने बजट रखना है मीडियम बजट एंड मीडियम बिड। रिसर्च करनी है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालने हैं, उनको ब्रॉड में करना है ताकि ज़्यादा ब्रॉड हमारे रिजल्ट्स आए और हम ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स सर्च क्यूरीज पर कस्टमर को शो हो। अच्छा, मैं बता देती हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स Amazon सजेशन से का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम Amazon.com पे जाते हैं, जो कि US की मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम स्कूप। अब यहाँ पे Amazon की सजेशंस आ रही हैं, आइसक्रीम स्कूप, आइसक्रीम स्कूपर, आइसक्रीम एंटी फ्रीज, ट्रिगर, ऑक्सो ब्रांड है, टील, अंडर 5 सेट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, आपने एक टूल ज़रूर करना है Amazon सजेशन एक्सपैंडर, उससे आपको और ब्रॉड सर्च मिल जाते हैं, इन पर भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, अब हम वापस जाते हैं। ये थी हमारी 5वीं मैनुअल कैंपेन ब्रॉड में, इसका भी हमने मीडियम बजट रखा और मीडियम बिड रखी। नेक्स्ट और आखिरी हमारी होगी रन ऑटोमेटिक कैंपेन लो बजट एंड बिड। अब हमने एक ऑटोमेटिक कैंपेन डाल देनी है, मतलब कि कीवर्ड्स भी वही Amazon ही देखेगा कि कौन सी कीवर्ड्स हमें शो करना है, कौन से पे नहीं करना है। इसका बजट हमने लो बजट रखना है और लो बिड रखना है। इससे फिर हम रोज़ एक वीक बाद एनालाइज करेंगे कि कौन सी ऐसी कीवर्ड्स हैं जिनमें हमें सेल आ रही है, वो कीवर्ड्स की बिड हम बढ़ाते जाएंगे, और जिन कीवर्ड्स पे हमें सेल्स नहीं आ रही, सिर्फ क्लिक्स पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ही पैसा लग रहा है क्लिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको उनकी बिड हम इतनी लो करते जाएंगे, उनको कैंसिल नहीं करेंगे, उनकी बिड लो करते जाएंगे, और जिनसे हमें प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं, प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड्स हैं, उनकी बिड हम हाई करते जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने 6 कैंपेन्स बेसिकली करनी है। पहली कैंपेन हमारी होगी मैनुअल, जिसमें 3 आइटम्स होंगे, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, और उसमें से 2 में कीवर्ड्स हमने छोड़ देने हैं। उसके बाद एक्सेल फाइल बनाती जानी है साथ साथ, उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन करनी है हमने, फिर मैनुअल कैंपेन बनानी है। अगली भी प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन होगी, और ये भी मैनुअल, ब्रॉड मैच कैंपेन और ऑटोमेटिक कैंपेन, मतलब कि एक ऑटोमेटिक कैंपेन, 2 प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन और 3 मैनुअल कैंपेन।
it becomes 6 campaigns.